नमस्कार, बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुभेंदु ठाकुर हूँ, मैं आपके साथ एस्ट्रोलॉजर हूँ। देखिए, आकाश में बृहस्पति की गति बदल रही है। बृहस्पति यानी जुपिटर अपनी चाल को बदल रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। और ये बृहस्पति की चाल में परिवर्तन निश्चित तौर पर हम सबके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएंगे। क्या हो रहा है? बृहस्पति अभी तक वक्री चल रहे थे। कहाँ पे? मेष राशि में। मेष राशि यानी मंगल की राशि। मित्र राशि में, मंगल की राशि में बृहस्पति अभी तक वक्री चल रहे थे सितंबर से। अब ये मार्गी हो रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्ट अपनी मूवमेंट कर रहे हैं। 31 दिसंबर को बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। और ये बात बहुत अच्छी है, इस बात को आप समझ लीजिए। 8:11 सुबह 31 दिसंबर को बृहस्पति मार्गी होंगे मेष राशि में। मेष राशि में बृहस्पति तो लगभग पिछले 1 साल से चल रहे हैं, लेकिन बृहस्पति के साथ राहु का गोचर भी चल रहा था, इसलिए बृहस्पति के पूरे परिणाम हम सबको नहीं मिल रहे थे। अब क्या हो गया है कि 30 अक्टूबर को राहु जो है मेष राशि से निकलकर मीन राशि में चले गए और वहां पे बृहस्पति अकेले बैठे हुए हैं। यानी मेष राशि में बृहस्पति का होना, अपनी डायरेक्ट मूवमेंट में होना बहुत अच्छी बात रहेगी। ये आप सभी मान के चलिए कि ये जो बृहस्पति के परिणाम जो आप सब मेष राशि में अच्छा सुन रहे थे, एक्चुअल में इसका अच्छा परिणाम अब आपको देखने को मिलेगा। 31 दिसंबर से लेकर 2 मई 2024 तक बृहस्पति के परिणाम बहुत ही खास होंगे और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छे, बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारे नए रास्तों को जोड़ने वाले और कुछ नई चीजें करने वाले रहेंगे। इस बात को समझ लीजिए। तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, मेष राशि में बृहस्पति के मार्गी होने की बात बता रहा हूं, जो 31 दिसंबर से 2 मई 2024 तक की रहेगी। और 2 मई 2024 के बाद बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। मैं आपसे मेष राशि से मीन राशि तक की पूरी बात करूंगा और यह जो राशिफल मैं आपको आपकी राशियों का बताने वाला हूं, इसे आप अपनी लग्न पर समझिएगा तो ज़्यादा आप उसको सटीकता से देख पाएंगे। मेष लग्न की यदि हम बात आपसे करें तो मेष लग्न वालों के लिए बृहस्पति लगन में हो रहे हैं मार्गी, भाग्येश होते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपके ही लगन में बृहस्पति का मार्गी होना भाग्येश होते हैं और भाग्य के मालिक लगन में वक्री होना। मैं आपको बता दूं, आपके नया साल यानी जनवरी से लेकर मई तक का जो समय है, ये बात अगर आपने हमारा जो वार्षिक वर्षफल जो हमने बताया है यूट्यूब पर, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिएगा, उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से और बातें समझेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आपकी मेष लग्न है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि बृहस्पति आपके लगन में होंगे तो बृहस्पति की दृष्टि संतान पर, एजुकेशन पर, भाग्य पर रहेगी। ऐसे में स्वास्थ्य में सुधार होना, संतान लाभ पाना, संतान से लाभ पाना और एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। नई पढ़ाई, नई एजुकेशन, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और भाग्य को लेकर बहुत प्रबलता रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि यदि आपका विवाह नहीं हो रहा था तो आपके विवाह में सुधार व वैवाहिक जीवन में सुधार व विवाह होने की स्थिति अवश्य बनने की स्थिति में बृहस्पति यहाँ पे मार्गी हो रहे हैं। तो मेष लग्न वालों के लिए बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा है। विवाह को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर, संतान को लेकर, एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और भाग्य को लेकर बहुत अच्छा है। तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, ये आप जरूर समझिएगा। और उपाय करना है तो हल्दी का तिलक माथे पे लगाना है। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति 12वें घर में मार्गी हो रहे हैं। देखिए, वृषभ लग्न या वृषभ राशि की बात करूं तो बृहस्पति आपके लिए कोई अहम ग्रह नहीं होते हैं। अष्टमेश होते हैं और लाभेश होते हैं। लाभ के मालिक होते हैं, यानी पैसे कमाने के मालिक होते हैं। और पैसे कमाने के मालिक कहां पर जाके बैठे हुए हैं? 12वें भाव में, व्यय भाव में बैठे हुए हैं। यानी ऐसी स्थितियां रहेंगी कि खर्च अधिक होंगे, या पैसे जो आ रहे हैं या पैसों का जो फ्लो है वो कम होगा और पैसों का खर्च बहुत अधिक रहेगा, क्योंकि लाभ के मालिक धन व्यय भाव में बैठे हुए हैं। व्यय भाव जो होता है, 12वां भाव जो होता है, वो हॉस्पिटल्स का भी होता है। तो कई मामलों में ऐसी भी चीजें देखी गई हैं कि व्यक्ति के जो धन है
वो दवाइयों पर जाए, अस्पताल में जाए, व्यय हो, खराब स्थिति में जाए। अब वो कितना खराब होगा या कैसे होगा ये कई बातों पर निर्भर करेगा। यदि आपका खान पान, रहन सहन, व्यवहार, व्यक्तित्व आपका बहुत अच्छा है, आप स्पिरिचुअल हैं, पूजा पाठ करते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, तो ये कम होगा। लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को महसूस कर भी रहे होंगे पिछले 6-8 महीनों से, और अभी आप 2-4 महीने और करेंगे कि आपका पैसे का जो फ्लो है ना वो भी कहीं ना कहीं कम हुआ होगा, और जो कम हुआ होगा और पैसे ज़्यादा जा भी रहे होंगे, खर्च भी हो रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि आप विदेश से कोई संबंध रखते हैं, विदेशी कंपनी में काम करते हैं, या विदेश में रहते हैं, या विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ पे सेट होना चाहते हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके लिए जनवरी से मई तक का समय अच्छा रहने वाला है। बाकी घर, भूमि, ज़मीन के लिए ये समय जनवरी से मई तक का ठीक रहेगा आपके लिए, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक नज़र आ रही हैं। उपाय के तौर पर यदि आपको करना है तो आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को एक फल का दान बृहस्पतिवार को करिएगा, इससे आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। या फल में केले का दान खास तौर से करिएगा, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो गोचर है, मिथुन लग्न की बात करूं या राशि की बात करूं, तो बृहस्पति 11वें घर में जा रहे हैं। 11वें घर में तो है ही हैं, यहाँ पे मार्गी हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 11वें घर में बृहस्पति का मार्गी होना संतान को लेकर, विवाह को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर, मैरिटल लाइफ को लेकर बृहस्पति यहाँ पे निश्चित योग बना रहे हैं। यानी यदि आप संतान चाहते हैं तो प्लान करिए, विवाह करना चाहते हैं तो करिए, वैवाहिक जीवन सुधर जाएगा। यदि भाई वैवाहिक जीवन सुधरने की बात होती है तो किसी एक व्यक्ति से नहीं सुधरेगा, दोनों पक्ष जो है सुधारना चाहें तो सुधरेगा। तो फिर भी बृहस्पति की जो दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है, ये आपके वैवाहिक जीवन को हील करेगी, मतलब एक तरीके से कहते हैं मलहम लगाएगी, और ऐसे में वैवाहिक जीवन आपका ठीक हो सकता है। पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, डेली इनकम बढ़ेगी, फाइनेंशियल स्थितियां अवश्य बदलेंगी, यानी आप स्ट्रांग होंगे, यानी आपका जो फाइनेंस है, वेल्थ है, वो बढ़िया होगा। तो संतान, पेट, एजुकेशन, मैरिटल लाइफ, फाइनेंशियल इनकम, डेली इनकम, पार्टनरशिप बेहतर हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर यदि आपको उपाय करना है तो केसर का तिलक माथे पे लगाइए। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो गोचर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कोई संदेह नहीं। कर्म भाव पे बृहस्पति का गोचर जनवरी से मई तक का जो समय आपके लिए बहुत अच्छा है, नौकरी देने वाला है, नौकरी में प्रमोट करने वाला है, यानी मन मुताबिक नौकरी पाने व ट्रांसफ़र आदि की भी सोच रहे हैं तो होने के चांसेस बहुत हैं। तो बृहस्पति का कर्म भाव पे होना, करियर पे होना जनवरी से मई तक का जो समय है, करियर के लिए बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत जम के मेहनत करना चाहिए, खास तौर से जनवरी से मई के बीच में, क्योंकि मंगल भी इसी पीरियड में अच्छे होंगे, तो यहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियली भी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, बीमारियाँ भी ठीक हो रही हैं, और आप कंपटीशन बहुत अच्छा करेंगे। उपाय के तौर पर आप जो है भगवान शिव की पूजा जरूर करते रहिए। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर भाग्य भाव से है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि भाग्य भाव पर बृहस्पति का गोचर शानदार है, इसमें कोई दोष राय नहीं। भाग्य बेहतर होगा, खास तौर से संतान को लेकर, आपके जो है एजुकेशन को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर। आप संतान देखिए, अब आप कहेंगे, आपकी सिंह लग्न हो, सिंह राशि हो, तो आप कहेंगे कि जी बृहस्पति तो लंबे समय से गोचर कर रहे हैं। भैया लंबे समय से गोचर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसके 2-3 कारण, पहली बात तो एक मेरा जो एक्सपीरियंस है कि कोई भी ग्रह जो है, बड़े ट्रांजिट का जो प्लानेट होता है, या कोई भी प्लानेट जो ट्रांजिट होती है, अपनी डिग्री के 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में बहुत तगड़े परिणाम देता है। इसके कई ये कारण और भी हो सकते हैं कि उसकी नौमांस में स्थिति बेहतर होती है, या अन्य बहुत पैरामीटर होते हैं, लेकिन इसको आप समझने की बात बताऊं, या इसको हम बहुत साधारण बात में कहें, कोई भी ग्रह जब जाने वाला होता है ना, तो वो पूरे परिणाम अच्छे देता है। अब इसको एक आम बातचीत की भाषा में बोल रहे हूँ, एक्चुअली अगर इसको साइंटिफिक वे में बोलेंगे तो वही कि नौमांस बेहतर हो गया भाई, 25 से 30 डिग्री में बेहतर परिणाम है, 25 से 28-27 डिग्री तक की बात मैं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि जो, और दूसरा कारण क्या है
अभी तक बृहस्पति के साथ राहु भी थे, और जहां पर बृहस्पति की दृष्टि थी वहां राहु की दृष्टि थी। तो भाई कहीं पर आप 50 पॉइंट बढ़ा रहे हैं, लेकिन राहु 40 पॉइंट घटा दे रहा है, तो 10 ही पॉइंट का फायदा आप पा रहे हैं। लेकिन अब 50 के 50 का फायदा पाएंगे, क्योंकि राहु का ट्रांजिट हट जाएगा। तो बृहस्पति की दृष्टि कहाँ है? संतान भाव पे 9वीं दृष्टि है, 5वीं दृष्टि लगन पर है, 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर है। तो भैया संतान से जुड़ी बातों में आपको फायदा होगा, यानी संतान से या संतान को संबंधित जो बातें हैं वो आपके फेवर में होंगी, यानी संतान सुख, संतान का सुख, संतान को सुख, संतान से सुख आपको मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि। हायर एजुकेशन पंचमेश नवम, हायर एजुकेशन, भाग्य का बली होना, नई अपॉर्चुनिटी, स्वास्थ्य बेहतर होना, थॉट प्रोसेस अच्छा होना, नई प्लानिंग होना, तो बहुत ही अच्छे परिणाम यहाँ पे मिलेंगे। उपाय क्या करना चाहिए? हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति के जो परिणाम हैं वो अष्टम भाव में हैं। अष्टम भाव में बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के मालिक होते हैं। बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है, सेकंड हाउस में पड़ रही है, फोर्थ हाउस में। ऐसे में बृहस्पति यदि खास तौर पे जो बृहस्पति का जो परिणाम मार्गी होने पर हो सकता है वो कहाँ कहाँ हो सकता है? यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन में शिफ्ट होना चाहते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या एमएनसी कंपनी में जॉब ढूंढ रहे हैं, बाहर के लिए कोई कंपनीज में काम कर रहे हैं, या आपका रिलेशन कोई भी विदेश या बाहरी चीज़ों से है, तो आपके लिए फ़ायदा मिलेगा, अवश्य मिलेगा। धन को लेकर भी अच्छा समय है। पुरानी रुके हुए पैसे, पूर्वजों के पैसे, फंसे हुए पैसे आपको मिल सकते हैं, या आपको बेहतर परिणाम यहाँ पे मिलेगा। घर को लेकर, जमीन को लेकर, भूमि को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर यहाँ पे बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे। तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ पे बृहस्पति ला रहे हैं। बाकी सामान्य होता है अष्टम भाव में बृहस्पति। हाँ, फिर भी यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं, कोई ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी में आप अपने आप को बहुत आगे करना चाहते हैं, डीपली एनालाइज करने वाले कोई भी काम करते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। उपाय के तौर पे जो है गणेश भगवान की उपासना करते रहिए। तुला राशि की बात करूं, तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव से है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है सप्तम भाव से गोचर तुला राशि वालों के लिए। एक तो देखिए आपके लाभ भाव पे दृष्टि, लगन पे दृष्टि, धन भाव पे दृष्टि। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिए, तुला लग्न है आपकी और तुला राशि है, तो बृहस्पति सप्तम को देखेंगे तो एक तरफ 11वें घर को भी देखेंगे, एक तरफ दूसरे भाव को भी देखेंगे, यानी लाभ और धन दोनों पे दृष्टियां रहेंगी बृहस्पति की, और लग्न पर तो रहेगी ही। बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसे में जनवरी से मई के बीच में मैं आपको इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप ये रिकॉर्ड करके रखिए। रिकॉर्ड तो रहेगा ही हमारा वीडियो, आप कट करके रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अमीर हो जाएंगे, मैं बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करता हूँ, बट मैं आपको ये बता दूँ 2023 की अपेक्षा आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस रहा है ना, उसकी तुलना में, एक साल की पूरी तुलना में आपका उससे बहुत बेहतर सिर्फ 5 महीनों में हो सकता है। जनवरी से लेकर मई के बीच में आपका जो फाइनेंशियल स्थिति है ना, वो बिल्कुल यू टर्न ले सकता है और बहुत ही शानदार हो सकता है। अगर आप 20 रुपए पे थे तो 22-25 रुपए पे हो जाएंगे, आप 10 रुपए पे थे तो 12-15 पे हो जाएंगे, आप 30 रुपए पे थे तो 32-35 पे हो जाएंगे। यानी आपका जो एक ग्रो है ना, वो निश्चित तौर पर होगा ऐसे में, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि लगन पे, लाभ पे और धन पे होगी। तीसरी बात, बृहस्पति सप्तम भाव पे हैं, तो ऐसे में विवाह के भी योग रहेंगे। फिर ये प्रश्न उठता है कि भाई ये बृहस्पति तो लगभग 1 साल से गोचर कर रहे हैं, तो अभी तक क्यों बात नहीं बनी? उसका जवाब ये है कि वहाँ पे ठीक बृहस्पति के साथ राहु भी थे, और राहु जिस चीज़ को बृहस्पति बेहतर कर रहे थे, राहु उस चीज़ को कम कर दे रहे थे, एक नेगेटिविटी ला रहे थे। तो अब आप देखिएगा कि जनवरी से मई के बीच में विवाह, वैवाहिक जीवन से संबंधित बातें अच्छी हैं, संतान से जुड़ी बातें ठीक हैं, लाभ को लेकर, धन को लेकर बहुत ही अच्छी बातें हैं, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। उपाय करना है तो आप हल्दी का तिलक माथे पे लगाते रहिए। वृश्चिक राशि की बात करें,
वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति छठे घर में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे मार्गी हो रहे हैं, रोग ऋण शत्रु में मार्गी हो रहे हैं, पंचमेश हैं यानी संतान भाव के मालिक हैं। तो ऐसे में पेट व संतान से जुड़ी बातों में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अपने पेट का ख्याल रखिए और संतान के स्वास्थ्य वगैरह को ध्यान रख के चलिए। बाकी बृहस्पति की दृष्टि कर्म भाव पे है तो करियर अच्छा हो जाएगा, करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। फॉरेन विदेश आदि से संबंध रखना है तो उसमें कर्ज ऋण से आपको नुकसान होगा, तो थोड़ा सा इसमें ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि दवाइयों पर धन जा सकता है, क्योंकि धन भाव के मालिक छठे भाव में है ना, धन भाव यानी सेकंड हाउस के लॉर्ड आपके रोग ऋण शत्रु में, तो ऐसे में आपका रोग ऋण शत्रु में आपका जो है धन जा सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो बृहस्पति के परिणाम है वो बहुत ठीक नज़र नहीं आते हैं, इसलिए उपाय जरूर करिए। उपाय क्या करना है, हल्दी का तिलक माथे पे लगाइए और हनुमान जी की उपासना करिए। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा है। धनु राशि की बात करूं या धनु लग्न की बात करूं तो बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर, बहुत ही अच्छी बात है। लग्नेश त्रिकोण में है और उधर आपके सूर्य भी बहुत बढ़िया ठीक चलेंगे, मंगल भी बहुत अच्छा समय मैं कह सकता हूं धनु लगन वालों को, बहुत अच्छा समय। पिछले 2-2.5 सालों में नई चीज़ें पाई होंगी, वो भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। हायर एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, संतान को लेकर, भाग्य को लेकर, प्लानिंग को लेकर संतान के योग बहुत अच्छे रहेंगे। तो ऐसे में संतान के योग बन रहे हैं तो आप संतान के लिए प्लानिंग करिए और संतान से या संतान को, संतान के लिए तमाम सारी बातें बढ़िया हैं, अच्छी हैं। उपाय के तौर पे हल्दी का तिलक प्रतिदिन भगवान सूर्य को हल्दी डाल के जल दीजिए। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर 4th हाउस में है, 12th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड बृहस्पति 4th हाउस में, बहुत अच्छी बात बना रहे हैं। 4th हाउस में जब बृहस्पति होंगे तो घर, भूमि, जमीन को लेकर अच्छा है। करियर भाव पे दृष्टि बृहस्पति की बहुत अच्छी है और हालांकि माता के स्वास्थ्य यहाँ पे खराब हो सकता है, माता की हेल्थ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखिएगा यहाँ पे। बाकी हर प्रकार से शुभ दिख रहा है। हाँ, वे लोग जो फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन में सेट होना चाहते हैं, फॉरेन में नौकरी करना चाहते हैं, MNC कंपनीज में कोई कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे बृहस्पति ठीक परिणाम देंगे। तो करियर को लेकर ठीक है, भूमि जमीन के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए लेना चाहते हैं तो ठीक है, बाहर अब्रॉड में आप कुछ सेटल्ड होना चाहते हैं तो उसके लिए ठीक है। बाकी मकर राशि वालों के लिए सामान्य है, क्योंकि बृहस्पति कोई कारक ग्रह नहीं होते हैं। फिर भी उपाय करना है तो केले का दान किसी बुजुर्ग व्यक्ति को बृहस्पतिवार को अवश्य कर दिया करिए। कुंभ राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो सामान्य है। हालांकि विवाह की योग बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो रहे हैं कुंभ राशि वालों के। देखिए, लाभ और धन के मालिक होते हैं बृहस्पति और 3rd हाउस में ये ट्रांजिट करेंगे, तीसरे भाव में बृहस्पति रहेंगे तो इनकी 9वीं दृष्टि आपके कहाँ पड़ेगी, लाभ भाव पे पड़ेगी। 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी, समझ रहे हैं आप। 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ेगी। अब भाग्य अच्छा है, पार्टनरशिप अच्छी है, मैरिटल लाइफ अच्छी हो रही है, विवाह के योग बन रहे हैं, लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छे समय शुरू हो रहे हैं, यानी कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा है। फाइनेंशियली ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, भाग्य को लेकर, विवाह को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत अच्छा है। तो बृहस्पति, अब आप कहेंगे कि जी करियर कैसा रहेगा, तो भाई करियर जैसा रहेगा वैसे ही आपके पास धन रहेगा। भाई सिंपल सी बात है कि धन आने का अन्य कोई रास्ता नहीं होता है करियर के अलावा। पैसा उड़ के तो नहीं आता है। अब करियर कुछ भी हो सकता है, आप सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, प्राइवेट नौकरी में होते हैं, रेंटेड, आप कुछ, भाई रेंट पे आपके पूर्वजों ने बहुत घर बनवा के, कमरे बनवा के चले गए, आपने रेंट दिया है तो आपका यही काम है कि भाई रेंट की पैसे लेने। कुछ भी आप कर रहे हो ठीक है, यानी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर है तो इसका मतलब करियर भी ठीक रहेगा, क्योंकि 10th लॉर्ड मंगल है और मंगल की स्थिति मई तक ठीक है। लेकिन मैं ये बात मई तक की कर रहा हूँ, जनवरी से मई तक, तो फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर, नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर, लाभ को लेकर बढ़िया है। उपाय के तौर पे अंधों को, कम से कम 10 अंधों को कुछ नमकीन वाली चीज़ें आप दान करिएगा, इससे लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों की बात करें तो बृहस्पति का गोचर धन भाव से हो रहा है और धन भाव में मार्गी हो रहे हैं, अच्छी बात है।
पिछले 4-5 महीनों की अपेक्षा आपका जो समय है वो जनवरी से मई तक का अच्छा रहने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लाभ मिलेगा, करियर बेहतर होगा, फाइनेंशियल स्टेटस बेहतर होगा, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होगी, फैमिली से आप अपने जुड़ेंगे और फैमिलियर कुछ जो मामले थे, मसले थे, फैमिली में आपको कुछ विवाद था, स्ट्रेस, टेंशन था, वो भी ख़त्म होगा और उस परेशानियों का हल भी मिलेगा। तो स्वास्थ्य बेहतर, फैमिली जो प्रॉब्लम वो बेहतर यहाँ पे बृहस्पति करेंगे। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव पे होगी तो यहाँ पे कर्ज देने लेने से थोड़ा बचिएगा। बाकी यहाँ पे करियर बेहतर हो रहा है, ठीक है ना, और नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके भी आपको मिल रहे हैं। तो मीन राशि वालों के लिए ठीक है। उपाय के तौर पे अगर आप हल्दी की माला पर एक माला ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बृहस्पति का ये मार्गी होना आपके लिए कैसा रहेगा ये मैंने बताया। यदि आप अपनी पूरी कुंडली का मुझसे विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा और लिखिएगा अपॉइंटमेंट और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। इस नंबर पे फ़ोन मत करिएगा क्योंकि फ़ोन पहली बात तो रिसीव नहीं होगा और होगा भी तो आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी, फिर वही बताया जाएगा कि व्हाट्सएप करिए। तो व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पूरी प्रॉपर तरीके से डिटेल मिलेगी, फीस जमा करके अपॉइंटमेंट बुक करा के और पूरी बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा यह कार्यक्रम देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।